जी नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हम बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 5 बिहार दरोगा मेंस सेट नंबर 5 तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मंजिम मंजिम निकाय किस भाषा में लिखी गई है। मंजिम निकाय बौद्ध ग्रंथ में मंजिम निकाय किस भाषा में लिखी गई है। तो आपका हो जाएगा पाली भाषा में। बौद्ध धर्म को पाली भाषा में लिखा गया है। तो मंजिम निकाय को भी लिखा गया है आपको पाली भाषा में। बौद्ध धर्म संस्थापक कौन था। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध। इनका जन्म हुआ था शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। पहला का आपको 3 नंबर। दूसरा देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में निम्न में से किस शैली में बना हुआ है। तो आपको हो जाएगा नागर शैली में। उत्तर भारत के जितना भी मंदिर होता है वो होता है नागर शैली में। दक्षिण भारत के मंदिर होता है द्रविड़ शैली में। और जो मध्य भारत में होता है यानी कि जो दक्षिण का कुछ पार्ट और कुछ उत्तर का पार्ट जो मिक्स करके बनाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बेसर शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं। बेसर शैली। तो चालुक्य पल्लव चालुक्य चोल पांड्य शासकों के शासन काल में ही मुख्यतः द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो दू का आपको जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन 3 का कि मौर्य काल में रज्जुग्राहक का कार्य क्या था। रज्जुग्राहक का कार्य क्या था। तो आपको 3 का हो जाएगा 4 नंबर। भूमि के माप करना। क्या था। भूमि को माप करना। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला। चौथा क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन पुत्र था किसका। हर्षवर्धन किसका पुत्र था। तो प्रभाकर वर्धन का किसका था। प्रभाकर वर्धन का 4 नंबर। अच्छा पुष्यभूति के संस्थापक कौन था। पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश को प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। हर्ष के बहन का नाम राजश्री और बड़े भाई का नाम राजवर्धन था। तो हर्षवर्धन का पुत्र था प्रभाकर वर्धन का। क्वेश्चन 5 में आते हैं कि महाभारत के अनुसार उत्तर भारत की राजधानी स्थित थी। उत्तर पंचाल की राजधानी कहाँ थी महाभारत के अनुसार। तो 5 का 3 नंबर। अहि छत्र कहाँ था। अहि छत्र में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे। तो 6 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। शिवाजी का समकालीन था संत तुकाराम। शिवाजी की शिक्षा अम्भोगों के रूप में संकलित है। जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। कब दुर्ग पर। चुनार दुर्ग पर कब किया था। 7 का हो जाएगा 1 नंबर। 1532 में चुनार दुर्ग का आक्रमण किया था हुमायूं। क्वेश्चन 8 देखते हैं। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। कौन खराज कह रहा था आपको होगा भू राजस्व था। क्या था भू राजस्व। 8 का 4 नंबर। 9 देखते हैं। 9 कह रहा कि उन्माद उद्धौला का मकबरा किससे संबंधित है। उन्माद उद्धौला का मकबरा। तो 9 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। जहांगीर से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कह रहा है कि किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हो गया था। तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। चेचक से मृत्यु। 10 का 2 नंबर। गुरु हरकिशन को। क्वेश्चन 11 में आता है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित। तो आपको हो जाएगा 11 का 4 नंबर। चतुर्थ आंग्ल मैसूरी और टिप्पू सुल्तान पराजित हुआ एवं युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ था। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखते हैं। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है 1 नंबर। देखो 12 का पड़ेगा 3 नंबर। एकेश्वरवाद पे। किस पे। एकेश्वरवाद। ब्रह्मा समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय था। कब किया था 1828 में। कब किया था 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आते हैं। 13 कह रहा है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। 13 का आपको 4 नंबर। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर।
क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो 14 का आपको आएगा 2 नंबर, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम 1600 ईस्वी में। कब किया था? 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, 15 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? अंतिम रूप से कब लिया गया था? अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम रूप से अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? अप्रैल 1934 को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो 16 का हो जाएगा 46 46 क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 कह रहा कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो 17 का हो जाएगा 3 नंबर, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 कह रहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या तो 65 साल, 6 वर्ष या तो 65 साल। अगर अन्य चुनाव आयुक्त पूछे था तो आपको जाएगा 6 से 62 साल। अन्य चुनाव आयुक्त का 6 से 62 वर्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या तो 65 वर्ष कार्यकाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 कह रहा है आपको कि प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? तो 19 का आपको जाएगा 2 नंबर, अनुच्छेद 112 के तहत। सबसे अधिक बार बजट पेश कर चुके पूर्व मंत्री मोरारजी देसाई, सबसे अधिक बार कितना बार? 10 बार। 20 में क्वेश्चन आते हैं, 20 कर आपको कि राज्यसभा के लिए सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद कितना पद मुक्त होते हैं? तो 20 का आपको जाएगा 3 नंबर, 1/3 हर एक 2 साल पर पद मुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, 21 कह रहा है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था आपको? तो यह था आपको कि भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के लिए राजी करना था। सेकेंड वर्ल्ड वार में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध के अंग्रेजों के साथ देने के लिए राजी करना था। 22 में आते हैं, 22 कह रहा था कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो 22 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, केशवानंद भारती बनाम। 23 में आते हैं, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो गया था स्वनिधि समिति के अनुसार 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। आगे आते हैं 24 कह रहा है आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो 24 का होगा 32 में, 4 नंबर। क्वेश्चन 25 में आते हैं, 25 का कर आपको कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो आपको लाया गया था 1963 में। कब लाया गया था? 1963 में लाया गया, पहला प्रस्ताव लगाया गया। उस दौरान प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के मध्य में कौन सा कथन सही नहीं होता? 26 का आपको जाएगा 2 नंबर। इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा सकता है, तो इसमें कौन सही नहीं है? तो यानी कि डेंजर क्वेश्चन हो गया, कौन नहीं है, तो ये आपको नहीं होगा। अच्छा, कौन कौन होता है ये देखते हैं। निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को अस्थिर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ने से अनाज की अधिग्रहण मूल्य में वृद्धि होती है। अगला कह रहा है कि इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर,
कौन जाएगा 2 नंबर। आगे आते हैं लोग। क्वेश्चन 27 कर रहा है कि निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। विचार करिए क्या कह रहा है कि 27 में कि भुगतान बैंकों का खोला जाना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन सा वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में भाग है। तो सभी इसका भाग होता है। कौन कौन, भुगतान बैंकों का खोला जाना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। 27 का आपको जाएगा 3 नंबर। 28 में बनवाते हैं। कर रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था। 28 का आपको जाएगा 2 नंबर, मिश्रित, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 28 का 2 नंबर। 29 में बताते 29 का आपको कि बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए था। 29 का होगा 3 नंबर। कौन कौन हो गया, 1 और 3 नंबर। अच्छा, रेपो रेट बढ़ाइए। तीसरा कह रहा बैंक रेट में वृद्धि करिए। रेपो रेट बढ़ाइए और बैंक दर में वृद्धि करिए। 29 का आपको आएगा 3 नंबर, 1 और 3। 30 में आते हैं। 30 का आपको कि मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है, तो आपको जाएगा इसका हो जाएगा कि मूल्य का मापक। 30 का 1 नंबर, मूल्य का मापक। 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि व्हाई आई एम हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 31 का हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर। आगे देखते हैं 32 नंबर, 32 नंबर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। कौन थी चढ़ने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला। तो 32 का बोला बछेंद्रिय पाल। कौन, बछेंद्रिय पाल। सॉरी, इनका जन्म हुआ था 1954 में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। बछेंद्रिय पाल प्रथम महिला के रूप में एवरेस्ट फतह किया था, तब भारत को गौरवान्वित किया था। 1984 में चढ़ी थी। अच्छा, 1984 में चढ़ी थी, सॉरी। इनका 54 में जन्म हुआ और 84 में जाकर चढ़ी। 64, 74, 84 यानी 30 साल में ये एवरेस्ट फतह कर ली थी। कितना है, 30 साल में। क्वेश्चन नंबर 33। 33 का रहा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। कौन नहीं इसमें है। तो 33 का होगा 3 नंबर, द गोल्डन बर्ड इसका नहीं है। कौन कौन है, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। अच्छा, तब द गोल्डन बर्ड नहीं इसका, तो गोल्डन बर्ड इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 34 करा कि किजिम रेगिस्तान कहाँ है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो ये सभी जगह आपको ये, क्योंकि सभी कंट्री ये जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि किजिम कुल रेगिस्तान सभी जगह है, तीनों जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक करा कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा। यह हापुड़ में होगा। कहाँ पे, हापुड़ में। अच्छा, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 3 नंबर का, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का आपको नोएडा में हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश कहाँ पे हो जाएगा आपको, उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो जाएगा आपको। ये आपको हापुड़ में हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो जाएगा। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पे है। तो सामाजिक विज्ञान कहाँ आपको जाएगा, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर 4 में आइए। 4 कह रहा है कि हरवंश राय बच्चन संस्थान कहाँ है, हो जाएगा इलाहाबाद में। कहाँ पर हो जाएगा, ये इलाहाबाद में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे 36 नंबर देखते हैं। 36 कह रहा है आपको कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है। 36 का 1 नंबर, अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पे, अंगुत्तर निकाय में। 37। 36 का हो गया कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, अंगुत्तर निकाय में। 36 का 1 नंबर आ जाएगा। अब कह रहा है कि 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों का चर्चा मिलता है बौद्ध रचना में। ठीक है, इसमें से 3 महाजनपद जो बिहार में पड़ता है, कौन कौन, अंग, चंपा, वही 3 है, अंग,
मगध और लिच्छवी। अंग की राजधानी चंपा होता है, तो अंग, मगध और लिच्छवी होता है, 3 होता है। ये जानकारी, इन पर विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है कि बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सा होता है? तो आपको जाएगा सोन परियोजना। कौन? सोन। इसकी अच्छा, यह 1974 में इसका शुरुआत किया। कब किया गया था? 1974, 1874 में। कब किया गया था? 1874 में इसको परिचालन किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं आपको जाता? कौन नहीं आएगा? महानंदा नहीं होता। कौन कौन नहीं करता? कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है। बट महानंदा जो है दक्षिण से बिहार में नहीं मिलती है गंगा में। आगे देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। 39 में आते हैं, कहना कि मछलियों अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, जिनमें प्रचुर मात्रा में रक्तवाहिकाएं होती हैं। गलफड़े मछली की मदद करते हैं। क्या करते हैं? तो 39 के 2 नंबर, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ले करती है। पानी में घुली ऑक्सीजन ले। आगे देखते हैं 40 कह रहा हूँ। 40 कह रहा कि ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि यह श्वसन करता है किसका? 3 नंबर, आवासीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। आवासीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। 41 क्या कह रहा है कि धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के अच्छे सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 42 बात है। 42 कह रहा है कि मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रदूषक हो सकता है, कौन हो सकता है? तो 40 प्लास्टिड हो जाए। क्या होता है? प्लास्टिक हो जाता है सबसे ज्यादा, प्लास्टिक। 43 में आता है, कह रहा है कि वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? तो यह जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है। तो बिल्कुल सही बात है। यह स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है। बिल्कुल बात है। या पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण को गति देता है। बिल्कुल बात गलत है। ये नहीं हो सकता। हाँ, इससे मृदा का अपरदन होता है। मृदा का कटाव क्या होता है। 3 इसका ऑप्शन कर जाएगा। इसमें पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति नहीं देता है या कम कर देता है। 44 में आते हैं। 44 करा है उसका पतन और मिलाना। अच्छा, भटकल अब कहाँ जाएगा? भटकल कर्नाटक में जाएगा। भटकल पतन कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में जाएगा आपको। अच्छा, एलेप्पी कहाँ आएगा? एलेप्पी आपको कहाँ पे? केरला में। एलेप्पी कहाँ? केरला में। काकीनाडा कहाँ? काकीनाडा को हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, तुतीकोरम तमिलनाडु। भटकल कर्नाटक, एलेप्पी हो केरला में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, तुतीकोरम तमिलनाडु में। अगला देखते हैं 45 नंबर। 45 कह रहा है कि सतलज तथा काली नदियां के बीच स्थित हिमालय के भाग किस नाम से जानते हैं? तो 45 का हो जाएगा 3 नंबर। हम लोग क्या बोलते हैं? कुमायूं बोलते हैं। कौन कौन नदी के बीच? सतलज और काली के बीच कुमायूं बोलते हैं। आगे देखते हैं 46 में। 46 कह रहा है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। कैसे होती है? तो आपका 46 होगा अम्लीय होती है। कैसे होती है? 3 नंबर, अम्लीय होती है। आगे देखते हैं 47 का। 47 कह रहा है कि गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा होता है? गैबन का। तो गैबन का आपको हो जाएगा लिब्रेविले। क्या हो जाएगा? लिब्रेविले हो जाएगा। 47 का 2 हो जाएगा। 48 क्या आता है? अच्छा, इसमें कोई और है, उसको देखते हैं कि हाँ इसका राजधानी क्या होता है। कोमोरोस का क्या होता है? आपको कांगो का किंशासा। कांगो का ब्राजीविले होता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का हो जाएगा किंशासा। अच्छा, गाम्बिया का आपको हो जाएगा बंजूल। गाम्बिया का बंजूल। अच्छा, कोमोरस का मोरोनी। कोमोरस का राजधानी होता है मोरोनी। आगे देखते हैं 48 का। 48 में आपको मिलाना है क्या कर? उष्ण वन की प्रकृति और क्षेत्र। अच्छा, उष्णकटिबंधीय सदा रहित हो जाएगा। 41 का हो जाएगा 1 नंबर शिलोंग में। 1 नंबर 1। अच्छा, 2 नंबर मानसून आपको हो जाएगा शिवालिक में। मानसून हो जाएगा वो शिवालिक में। अच्छा, ये आपको शिलोंग हो जाएगा। शिलोंग आने के 1 का 2 नंबर हो जाएगा। अच्छा हाँ जी।
उष्णकटिबंधीय सदाहरित को हो जाएगा शिलांग, मानसून आपको हो जाएगा शिवालिक में। अच्छा, मैंग्रोव कहाँ पाया था वो? मैंग्रोव आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अच्छा, समशीतोष्ण कहाँ हो जाएगा? नीलगिरी में। फिर से बना लीजिए एक बार। कर उष्णकटिबंधीय सदाहरित कहाँ पे हो जाएगा? शिलांग मेघालय के। मानसून कहाँ हो जाएगा? शिवालिक में। समशीतोष्ण कहाँ पे होगा? नीलगिरी में। मैंग्रोव कहाँ हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। आते हैं हम लोग 59 में आते हैं। 9 कह रहा है कि भील कहाँ पाया था? तो भील आपको पाया जाए मालवा में। कहाँ भील आपको? मालवा में। अच्छा, थारू कहाँ पाया था? तराई क्षेत्र में। थारू कहाँ? तराई में। अच्छा, गोंड कहाँ पाया था? गोंड आपको पाया था बस्तर में। गोंड कहाँ पे? बस्तर में। अच्छा, एक बचा टोडा कहाँ? नीलगिरी में। भील कहाँ पे? मालवा में। थारू तराई में। गोंड बस्तर में। टोडा नीलगिरी में। देखते हैं 50 क्वेश्चन। 50 मनवाते कह रहा कि डोलरम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य में स्थित होता है? तो 50 का होगा 1 नंबर। 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी के बीच होता है डोलड्रम। आगे आते हैं 51 में आते हैं। 51 का आपको कि निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट यानी संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता में बटा होता है? तो 51 को एनालिडा किसका? 3 नंबर एनालिडा में। अच्छा, 52 बनवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणी का है? नियततापी प्राणी कहाँ आएगा? तो 52 का होगा 4 नंबर मोर और ऊंट। मोर और ऊंट नियततापी प्राणी के अंतर्गत आता है। आगे आते हैं। अच्छा, सभी पक्षी एवं स्तनधारी जीव नियततापी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? मगरमच्छ, डॉगफिश, कछुआ आदि अस्तापी जंतु के आते हैं। आगे देखते हैं 53 में आते हैं। 53 का क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है? तो 53 का आपको हो जाएगा 3 नंबर लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। 54 में आते हैं। 4 करा कि पादप वृद्धि नियामक भिन्न रासायनिक रचनाओं के छोटे साधारण गुण होते हैं, ये क्या है? 54 का हो जाएगा 2 नंबर इंडोल औगिक एडिनिन व्युत्पन्न और कैरोटीनॉइड और टर्पिन होता है। 54 का 2 नंबर। 55 में आते हैं। 55 का है कि निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौमंडल में एक अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? 55 का हो जाएगा 4 नंबर फॉस्फेट और पोटेशियम। 56 में आते हैं। तुगंदा बीमारी है अधिक ऊंचाई पर होती है, इसका क्या कारण है? तुगंदा बीमारी का अधिक ऊंचाई पर होती है, इसका क्या कारण होता है? 56 का हो जाएगा 2 नंबर ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दबाव। ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दबाव। 57 के आते हैं। 7 कर आपको कि हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार होता है? 57 का 1 नंबर कार्बोहाइड्रेट का। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का। आगे देखते हैं 58। अगला क्वेश्चन कर रहा हम लोग का कि बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 का आपको एक हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये गलत बात है। ये गलत बात हो सकता है 58 का। देखते हैं अगला कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं, ये गलत आपको हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव जाती है, ये भी गलत बात है। चौथा बोल रहा है आपको कौन सा होगा? आपको ये सही होगा, इसमें ये गलत, ये गलत। अगला चौथा नंबर कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैले हुए निरंतर वक्र में होती हैं। बिल्कुल, यानी 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 4। अगला देखते हैं 59 का। 9 का आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती। 59 का आपको जाएगा 1 नंबर मोमबत्ती। कौन? मोमबत्ती। 61 आते हैं। 60 का आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है? 60 का होगा 2 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। 61 में आता है। 61 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा एक कथन ध्वनि का वेग के संबंध में सही होता है? तो 1 को हो जाएगा डी नंबर, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होती है। 62 में आते हैं। 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं होता है? तो इसमें अगर 2 नंबर हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि तरंगे प्रस्रव तरंगे कहलाती है। अच्छा, कौन सही नहीं है? तो ये गलती अब अच्छा कौन सही इसमें देखते हैं कि गैसों की ध्वनि तरंगे प्राकृतिक अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है। उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है। बिल्कुल सही बात है। डी कह रहा है कि उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्णता होती है। इसका आंसर हो जाएगा, गलती आपको 2 हो जाएगा। 63 बात है हम लोग। 3 कह रहा है कि एक्स किरणें होती है। एक्स किरणें होती है तो क्या होती है? एक्स किरणें आपको होती है, इसका डी आंसर हो जाएगा आपको। एक्स किरणें होती है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? 63 का 4 नंबर। 64 में आते हैं। 64 का निम्नलिखित में से किसमें प्रकायक समूह समवायता संभव नहीं होता? 64 का 4 नंबर। 64 का 3 नंबर। एलिकल हाइलाइड में संभव नहीं होता समावयता। आते हैं 65 में। 65 का रहा कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के आबंध कैसे बनाता है? तो 65 का आ जाएगा 2 नंबर, उसी तल में एक अष्टकोणीय विन्यास बनाकर। 66 में 66 में आते हैं। करा कि वर्ण लेखन यानी कि क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकते हैं? तो 66 का होगा 1 नंबर, रेडियो समस्थानिक। 67 में आते हैं। 7 का आपको कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान की तुलना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने उपयुक्त कथन दिया था? तो 67 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, हेनरी मोसले। कौन? हेनरी मोसले दिया था। 68 में आते हैं। 8 का रहा कि किसी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो 61 हो जाएगा निस्पंदन द्वारा। 68 का 3 नंबर, निस्पंदन द्वारा होता है, निस्पंदन। 69 में आते हैं। 9 का रहा है कि द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 69 का हो जाएगा 5 नंबर, यानी द्रव की 5 अवस्था हो सकती है। ठोस, द्रव, गैस, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस-आंस्टीन। 70 नंबर आते हैं। 70 का रहा कि किसी द्रव के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करती है? 70 का 4 हो जाएगा, तत्वों की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणधर्मों पर निर्भर करती है। 71 में आते हैं। 71 का रहा कि किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया है? 71 का 1 नंबर, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। 72 का रहा कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? 72 को 1 नंबर, अपार आईडी। 73 में आते हैं। 3 का रहा कि प्रोजेक्ट उद्धव हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह सेना और किनके बीच संयुक्त सहयोग होता है? 73 का हो जाएगा 3 नंबर, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। 74 में आते हैं। IFFI 2003 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 74 का होगा 2 नंबर, एंडलेस बॉर्डर्स। कौन है? एंडलेस बॉर्डर, आईफा। 75 का आपको कि फरवरी 2023 में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? 75 का आपको आएगा भूपेंद्र यादव। कौन? भूपेंद्र यादव। 76 में आता है। 76 का आपको कि सी